आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है और इसमें राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस में 2 वीडियो राष्ट्रपति से संबंधित बनाए जा चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वो इसमें समाहित कर दिए गए हैं। और एक ही इम्पॉर्टेंट है कि इस चैनल पे हिस्ट्री का क्लास चलता है और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी टेस्ट होते हैं वो कराए जा रहे हैं। जीएस का सेट चलाया जा रहा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद अपना धारण करता है? ऑप्शन ए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो इसके आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? यहाँ पे चलो होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर बताएं ऑप्शन सी। ओके, ये दोनों होगा कि संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण करेगा और संसद के जितने भी सत्र होते हैं उसको आह्वान करेगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विधेयकों में से कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं? तो पहला है कि नए राज्य के गठन के लिए या विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है राज्य हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक, चौथा है कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले विधेयक। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी सभी, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3, 4। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इनमें से सभी विधेयक जो होंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाएंगे। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में युग्म सही सुमेलित है? तो एक तरफ है वीटो, दूसरे सामने है विषय। तो पहला है अत्यंतिक वीटो के सामने लिखा हुआ है कि उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अधिभावित विधेयक, और दूसरा में विशेषित वीटो जिसमें विधेयक पर राय सुरक्षित रखना, तीसरा में पॉकेट वीटो, उसके सामने विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना। तो इसमें बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये सही सुमेलित है और ये सही भी है। अब वीटो के बारे में देख लेते हैं कि वीटो शक्तियों को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अत्यंतिक वीटो जिसके अंतर्गत विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, दूसरा है विशेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके। ठीक है, विशेषित वीटो मतलब विशेष बहुमत चाहिए। तीसरा है पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में रखना, विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर कोई निर्णय ना लेना। चौथा है निलंबकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जाता हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, निलंबकारी वीटो जो है वो साधारण बहुमत से, विशेषित वीटो विशेष बहुमत से, उच्च बहुमत विशेष बहुमत से। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि 4 प्रकार के वीटो शक्तियाँ हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। दूसरा में कि अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो सही है और यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, देशीकरण के द्वारा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भारत में केवल जन्म से नागरिक को नागरिकता से कभी वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी सभी मामलों में भारतीय नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। देशीकृत नागरिक संविधान के सभी पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री आदि के लिए पात्र हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा देशीकरण के आधार पर। अमेरिका में क्या प्रावधान है? तो वो देखते हैं कि अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। अमेरिकी संविधान देशीकृत नागरिक को सीनेट सदस्य तथा मंत्री स्तर का
कोई भी पद धारण करने की अनुमति देता है। तो इसे याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, ये सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी 14 होगा, क्योंकि ये जो 12 हैं वो राज्यसभा के लिए और 2 जो हैं वो लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये 2 हो गया और ये 12 हो गया, तो 14 हो गया। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ही मिलान को पहचाने। पहला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, दूसरा में है कि ऑप्शन बी में है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ऑप्शन सी में है कि भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी है कि संसद के सत्र सत्रावसान तथा भंग करना। तो बताएं कि इसमें कौन सा सुमेलित है। तो ऑप्शन डी है। ओके, ये 85 के अंतर्गत क्या है कि संसद के सत्र का अवसान कर सकता है और भंग कर सकता है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए कि महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस में है। तो किस में बताएं कि 61 में है। ठीक है, और क्षमादान की शक्ति किस में है। तो 72 में है, और भारत का महान्यायवादी है तो 76 में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी पारित बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 109, ऑप्शन डी 111। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, 111 के तहत संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। पहला है कि साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन सी लोकसभा को भंग करना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो क्या बताएं इसका आंसर होगा। संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी। ठीक है, धन विधेयक हेतु लौटाना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ऑप्शन ए 160 अनुच्छेद 160, ऑप्शन बी 162, ऑप्शन सी 164, ऑप्शन डी 310। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति जो होगा राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध करेगा जो वह ठीक समझता है। ठीक है, जब राज्य के लिए ज़रूरत हो तो वह ऐसा उपबंध करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, वह था ऑप्शन ए हिंदू बिल कोड, ऑप्शन बी पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी भारत का डाकघर विधेयक, ऑप्शन सी दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। और ये जो था पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैन सिंह ने 1986 में किया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, कि वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह द्वारा जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया गया।
तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो बताएं किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ओके, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके तहत क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मूल अधिकार से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आप पहला है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा में है कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 2 3। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श उपरांत ही करेगा। ऑप्शन बी है कि राष्ट्रपति क्षमादान दिए जाने का कारण बताने के लिए बाध्य है। ऑप्शन सी में है कि दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति को इस शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के उपरांत ही करेगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 74 के अनुसार कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, चुनाव अवैध घोषित होने तक। तो बताएं, पहला है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी, ओके, कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो होंगे वो वैध माने जाएंगे, ना कि अवैध माने जाएंगे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में उपराष्ट्रपति लेकर आऊँगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले जितने भी होंगे तो उसका कलेक्शन मैं एक साथ लाऊंगी, एक ही वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।